हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। बेटा हम लोग पढ़ेंगे आपके 9th क्लास के लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर 6 का एक क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को ये चीज़ बता देती हूँ कि अगर हम लाइंस एंड एंगल्स की बात कर रहे हैं तो लाइंस और एंगल्स का क्या रिलेशन है, पेयर ऑफ एंगल्स में क्या रिलेशन है, वो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमको जो भी काम करना है वो इन्हीं पेयर ऑफ एंगल्स पर डिपेंड करेगा। तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो। तुम लोगों को ये मालूम है कि अगर कोई एक लाइन है और यहाँ पर हम इसके किसी पॉइंट से एक रे बना दें तो ये पेयर ऑफ एंगल्स बन जाते हैं। और अगर ये पेयर ऑफ एंगल्स को हम एंगल 1 और 2 लिख दें तो इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। और ये कैसे एंगल्स कहलाते हैं बेटा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। फिर इसके बाद में आपको मालूम है कि अगर हमारे पास में पेयर ऑफ लाइंस हैं जो इंटरसेक्टिंग है तो हमेशा ये वाला एंगल यानी एंगल 1 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। और इन एंगल्स का नाम क्या होगा बेटा? ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। किसी भी क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या रहता है बेटा? हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है कि हम उसके सारे बेसिक्स क्लियर कर लें। बेसिक्स क्लियर होंगे तो फिगर ऐसा हो कैसा भी हो आप उसको कर पाओगे बेटा। तो ये हमारे पास में इंटरसेक्टिंग लाइंस में केवल एक ही तरह के पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं जिनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं और ये हमेशा हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास में एक लाइन है तो वहाँ जो पेयर ऑफ एंगल्स होंगे उन्हें लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स या सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और दूसरा नाम इनका क्या होता है बेटा? दूसरा नाम होता है इनका सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर हमारे पास में इस तरह से लाइंस होंगी तो हमारे पास में ये पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। अब आप इन रिलेशंस को याद रखना क्योंकि आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आपको ये सारी चीज़ें काम आएंगी। अब इसके बाद में आता है कि अगर हमारे पास में इंटरसेक्टिंग लाइंस थी तो पता चल गया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। पर अगर हमारे पास में ऐसे पेयर ऑफ लाइंस हों जो पैरेलल हों, ठीक है, और इनको इंटरसेक्ट करती हुई एक थर्ड लाइन मीन्स ट्रांसवर्सल लाइन हो तो हमारे पास में कितने टाइप के एंगल्स होंगे और उनमें क्या रिलेशन होगा? सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी तो हमको बेटा यहाँ पे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिलेंगे जो इक्वल होंगे। ये हमेशा जब भी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो ये हमको याद रखना है कि यहाँ पर ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे। अब हम बात कर रहे थे कि अगर हमारी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो कितनी तरह के एंगल्स बनेंगे। चलो इनकी पहले नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग बेटा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे हम जल्दी जल्दी इनको समझ पाएंगे, इनको रिलेट कर पाएंगे। तो अब आप ध्यान से देखो तो जब ये वाले जो एंगल्स होते हैं यहाँ पर हमको क्या दिखता है कि यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि जब L और M पैरेलल होती हैं तो हमेशा हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इसका ये एंगल किससे कॉरस्पॉन्ड करेगा? एंगल 2 से। और ये जो एंगल्स होंगे ये आपके हमेशा इक्वल होंगे। अब यहाँ पर हमको पता चल गया कि एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होता है। तो अगर 2 6 के इक्वल होगा तो 1 भी हमारा 5 के इक्वल होगा। ये 3 हमारा एंगल 7 के इक्वल होगा और 4 आपको पता चल गया होगा 4 8 के इक्वल होगा। और इन एंगल्स का मैंने अभी आपको नाम क्या बता दिया? ये सारे एंगल्स का नाम होगा आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है बेटा। अब ये करने के बाद में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स करने के बाद में हम अगला पेयर ढूंढेंगे। तो अगले पेयर के बारे में हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास में ये पेयर ऑफ लाइंस हैं, अब मैं इनको दोबारा से बता देती हूँ क्योंकि इस फिगर में हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ लिए हैं। तो अगर हमारे पास में ये हमारे पेयर ऑफ लाइंस हैं और इसमें आप ध्यान दो तो आपका ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा
और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इन एंगल्स का नाम याद है, ये आप लोगों ने 8th में भी पढ़े थे कि जब पेयर ऑफ लाइंस होती हैं L एंड M तो ये इन दोनों का इंटीरियर पार्ट कहलाता है। और इंटीरियर पार्ट में बनने वाले अपने पास में 4 एंगल्स होंगे, 1, 2, 3 एंड 4। और इनमें क्या हमको मालूम है कि ये अगर हमने ये इंटीरियर एंगल लिया, ये नहीं लिया और फिर ये वाला लिया, मीन्स ऑल्टरनेट एंगल्स चूज़ किए, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हमेशा हमारे इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में एक और पेयर ऑफ एंगल मिला 1 और 3, एक मिला 2 और 4 का, जो हमेशा इक्वल होंगे। और इन एंगल्स का नाम क्या होता है बेटा? इनका नाम होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हम जब चैप्टर को और डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इनके सारे प्रूफ्स भी सीखेंगे। ओके, तो ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे हमारे ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, सेम एज एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इस एंगल की बात करती हूँ, ये 5 है, ये 6 है, तो एंगल 5 भी हमारा एंगल 6 के इक्वल होगा और एंगल 7 हमारा एंगल 8 के इक्वल होगा। और इन एंगल्स का नाम अब बेटा आप क्या लिख दोगे? जैसे ये इंटीरियर में बन रहे थे, सेम एज ये इनके एक्सटीरियर में बन रहे हैं। पेयर ऑफ लाइंस के इंटीरियर में नहीं है, ये इसके एक्सटीरियर में जा रहे हैं, तो इसलिए इन एंगल्स का नाम हम क्या लिख देते हैं? इन एंगल्स का नाम लिख देते हैं हम बेटा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। देखो बेटा, सारे नाम, सारे रिलेशन जब तक हमको नहीं मालूम होंगे तब तक हम ज्योमेट्री में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। और जिनके बेसिक जितने स्ट्रांग होंगे उनके लिए कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होगा, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने ये भी सीख लिया कि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से होते हैं। अब रह गया एक और तरह के एंगल्स जो हमारे बेटा इस तरह के होते हैं कि ये अगर हमारी पेयर ऑफ लाइंस हैं तो इसके इंटीरियर में हमारे पास में कितने एंगल्स बन रहे हैं? एक एंगल ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये तो हमने अभी देख लिए ना। तो हमने क्या कहा, जब हम ऑल्टरनेट वे में ले रहे थे तो ये एंगल्स इक्वल थे, ठीक है, ऑल्टरनेट वे में लिया तो इक्वल थे। पर अगर हम सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इन एंगल्स को ले लेते हैं तो हमको क्या रिज़ल्ट मिलता है? ये रिज़ल्ट मिलता है कि हमारा एंगल 1 और 4 को ऐड करेंगे तो इनका सम 180 डिग्री आएगा और एंगल 2 और 3 को ऐड करेंगे तो इनका सम भी 180 डिग्री आएगा। मैं इन सब के प्रूफ तुम लोगों को सिखा दूंगी कि ये किस तरह से आते हैं, पर अभी ये रिज़ल्ट सारे रिवाइज करने बहुत ज़रूरी थे, तो ये हमने देख लिए। अब इनको कई नामों से बोला जाता है। इनमें से ये वाले जो अपने एंगल्स हैं जिनका सम 180 डिग्री है, 1 और 4, 2 और 3 मीन्स इंटीरियर एंगल, इनका एक नाम तो बेटा होता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, मैं केवल रिवाइज करा रही हूँ आपको। ये आपके कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं या इनका एक नाम होता है को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एक नाम होता है इनका एलाइड एंगल्स या इनको कहते हैं एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब आप ये सब ध्यान रखना कि इन सभी को हमने किस तरह से सीख लिया है। अब आपका अगला काम क्या है? मेन जो हमने ये सब चीज़ें सीखी हैं वो किस लिए सीखी हैं? क्योंकि हम अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सीखना चाह रहे थे। अब मान लो मेरे को ये बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो मैं कहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करूँ और कैसे करूँ, और कोई ने कह दिया कि आप लिख दो कि ये एंगल्स इक्वल है और हमने लिख दिए। ऐसा थोड़ी होती है पढ़ाई। कोई चीज़ इक्वल है तो क्यों है ना, वो कहाँ से आई, क्यों आई, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये सब बेसिक नॉलेज ऐसा नहीं है कि आप इस क्लास में पढ़ रहे हो तो आपके काम आएगी, आगे भी काम आएगी। जब आप कोई काम कर रहे हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो आपको क्या पता होगा कि अगर मैंने बेस में ये इस तरह का स्लांट लिया है तो मेरे को अपने रूफ में भी यही स्लांट देना होगा। या आप किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, अपने घर में ही इंटीरियर का काम करा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपकी ये नॉलेज आपके काम में आ सकती है, ठीक है ना बेटा।
तो ऐसा नहीं समझना कि मैथ्स केवल यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन करने के लिए सीख रहे हैं, हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा ये काम आने वाला है। चलो वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अब जिसके लिए हमने सारी चीज़ें सीखी कि हमारे क्वेश्चन में पहले गिवन क्या है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है बेटा, हमको क्या करना है, समझ में आ गया कि एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद शो करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। अब आपको मालूम है ए बी सी डी के पैरेलल किस तरह से हम शो करते हैं। ए बी और सी डी पैरेलल कब होंगी, अभी हमने जो सारे एंगल सीखे हैं ना बेटा, उनके अकॉर्डिंग हमने क्या सीखा कि लाइंस पैरेलल हों तो एंगल्स इक्वल होते हैं। अब इसी का वाइस वर्सा है कि अगर आप ये कहते हैं कि एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी साइड्स या सॉरी लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं। तो हमको यहाँ पे ए बी और सी डी को पैरेलल बताना है। इसका मतलब हम क्या शो करेंगे कि या तो हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, या हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, या हमारे अलाइड एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब काम शुरू करो। सबसे पहले आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको कैसे सॉल्व करें, डायरेक्ट ये मत लिख देना x इज इक्वल टू 130 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये कंडीशन यहाँ अप्लाई नहीं होगी क्योंकि हमको ये गिवन नहीं है कि ये जो हमारी ए बी है वो आपकी सी डी के पैरेलल है। हमको ये प्रूव करना है, ये गिवन नहीं है, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि 50 + x 180 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके बीच में ये एक रे है, और ये एंगल पूरा एक अपने को दिख रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं 50 + x, तो हम ये लिख देंगे और यहाँ से x फाइंड कर लेंगे। इसके बाद अपन y और समझ लेते हैं कि y हमारा 130 के इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट से, क्योंकि लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक, सब समझ में आ गया क्या क्या करने वाले हैं। अब मैं जल्दी से लिख देती हूँ, तुम लोग भी देख लो। हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कि हियर x + 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीज़न लिख देंगे कि ये कैसे एंगल्स हैं, अपने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। ओके, फिर यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। देखो पहले अपना फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया, फिर उसके बाद में बहुत जल्दी हम अपना काम कर लेते हैं, पर अगर फॉर्मेट तैयार नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये हो गया। फिर ऑल्सो हमको दूसरी चीज़ मालूम ही है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 130 डिग्री। ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमने लिखा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स से। क्लियर बेटा, तो ये हमने x और y फाइंड कर लिए। पहला हमारा टारगेट पूरा हो गया कि x और y मिल गए। अब आपको ये बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं है, तो वो आप कैसे बता दोगे कि अब आप लिखोगे कि एज x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये कहाँ से लिखा है हमने, हम लिख देंगे कि प्रूव्ड अबव। ओके, हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि x की वैल्यू इतनी है और y की वैल्यू इतनी है। तो x और y इक्वल है 130 डिग्री के, और ये कैसे एंगल्स हैं, ध्यान से देखो। x और y दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं बट ऑल्टरनेट हैं। तो अब यही हम अपना रीज़न यहाँ पे लिख देंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लिख देंगे कि ये अपन लिख ही चुके हैं, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130 डिग्री, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स therefore AB पैरेलल टू CD। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, सब कंसेप्ट क्लियर हो गए। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है बच्चों।